नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम धोरण 9 में हिंदी का 5वां चैप्टर स्वराज्य की नींव को हम देख रहे थे। अगले लेक्चर में हमने इसके बारे में, स्वराज्य की नींव चैप्टर के बारे में हमने थोड़ा पढ़ा था। इसके लेखक का नाम है विष्णु प्रभाकर। तो हमने उस चैप्टर में, उस लेक्चर में देखा था। हम देख रहे थे स्वराज्य की नींव कि इसमें चार पात्र है। उसमें हम देख रहे थे कि उसमें 5 पात्र है वो स्वराज्य की नींव में। उसमें लक्ष्मीबाई, उसी उनकी सखी थी जूही, और मुंदर, रघुनाथ राव और सेनानायक तात्या। ये इतने पात्र जो हम स्वराज्य की नींव देख रहे थे उसमें था। हमने लास्ट में देखा था कि जो जूही, जो लक्ष्मीबाई की सखी है, वो रानी लक्ष्मीबाई को कह रही है कि महारानी सब विलास, यानी कि विलासिता में सब डूबे हुए हैं। तभी वहाँ रानी लक्ष्मीबाई और उनकी सखी जूही के बीच संवाद चल रहा है। तब वहाँ मुंदर प्रवेश करते हैं और वहाँ वो आकर कहते हैं कि नहीं, सब नहीं, राव साहब और बांदा के नवाब सेनानायक तात्या, वो सब विलासिता में डूबे हुए हैं। लेकिन ऐसा मुंदर के कहने पर जूही उनको कहती है कि नहीं, मुंदर सेनापति नहीं, ऐसा वो मुंदर को कहती है। बाद में मुंदर उनको बोलती है कि वो मुस्कुरा कर बोलती है कि हाँ, तुम तो उसका ही पक्ष लोगे। बाद में मुंदर और जूही के बीच में संवाद चलता है और अंत में हमने देखा था कि मुंदर होती है वो जूही को बोलती है कि तुम उनको अपना स्वामी मानती हो। वो सेनापति तात्या के बारे में बोल रही होती है जूही को, वो मुंदर कह रही होती है कि तुम उनको अपना स्वामी मानती हो। बाद में वो जूही होती है, वो जवाब दे, वो उनका उत्तर देती है कि हाँ, मैं उनको अपना स्वामी ही मानती हूँ और मानती ही रहूँगी। उससे भी अधिक मैं अपने स्वराज्य, यानी कि मैं अपने महारानी को मैं अपना स्वामी मानती हूँ, और महारानी से अधिक भी मैं अपने हटकर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। और बात अपने देश के लिए मैं अपने सरदार को भी मैं ठुकरा सकती हूँ। ऐसा हमने देखा था, वहाँ तक का हमने देखा था। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। मुंदर, बाद में मुंदर, जो मुंदर थी, वो प्रवेश कर उनका और जूही के बीच में जो संवाद चल रहा है उसके बीच जो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती भी रहूँगी, तो उसके अधिक में मैं महारानी को स्वामी मानती हूँ, महारानी से अधिक मैं अपने देश को भी अपना स्वामी मानती हूँ, और उसके लिए मुझे अगर किसी को ठुकराना पड़े तो भी मैं ठुकरा सकती हूँ। मुंदर अब बोलती है, सब पका कर, और सब पका कर बोलती है, जूही तू तो नाराज हो गई। और जूही और मुंदर का संवाद चल रहा है। तब मुंदर ने कहा कि तू तो नाराज हो गई, मेरा यह मतलब नहीं था। उसने जूही को कहा, क्योंकि जूही को उसने कहा था कि तुम सेनापति तात्या को अपना स्वामी मानती हो। बाद में जूही ने भी उनको उत्तर दिया था कि हाँ, मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ। तो मुंदर ने कहा कि हाँ, तू तो नाराज हो गई, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं। मुंदर ने जूही को कहा, तो जूही ने कहा कि हाँ, मैं अपने सेनापति तात्या को मैं अपना स्वामी मानती हूँ। तो जूही ने, मुंदर ने कहा कि तू उनको अपना
स्वामी मानती है तो उन्हें तू जो ये विलासिता में डूबे हुए हैं उनको तू रोकती क्यों नहीं? लक्ष्मीबाई। बाद में ये जूही और मुंदर का संवाद चल रहा है, उसमें के बीच में लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई प्रवेश करती है और बाद में वो बोलती है लक्ष्मीबाई। जूही ने उन्हें रोका है मुंदर, वो इन दोनों की बात सुनकर मुंदर और जूही की बात सुनकर लक्ष्मीबाई ने प्रवेश किया और बाद में उन्होंने कहा कि जूही ने उन्हें रोका है। किसको? सेनापति तात्या को। सेनापति तात्या को उन्हें रोका है मुंदर, और मुंदर को रानी लक्ष्मीबाई कह रही है मैं जानती हूँ। रानी लक्ष्मीबाई ने जूही का पक्ष लेते हुए कहा कि उन्होंने तात्या को, सेनापति तात्या को रोका है, जो विलासिता में डूबे हुए हैं उनको रोका है, मैं उन्हें जानती हूँ। मुंदर, जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे तो इसने उनकी बुरी तरह धुकार दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने मुंदर को कहने लगी कि ये जो जूही उन्हें उस सेनापति तात्या को उनको रोका है मुंदर, और मैं भी जानती हूँ। रानी लक्ष्मीबाई कह रही है कि जब राव साहब के कहने पर तात्या, सेनापति तात्या उसको नाचने के लिए बुलाने आए थे, तब उसने उनको बुरी तरह से धुक्कार दिया था। धुक्कार देना यानी कि तिरस्कार करना अथवा धिक्कारना, तिरस्कार करना अथवा धिक्कारना, उनको धिक्कार दिया था। ऐसा लक्ष्मीबाई ने मुंदर को कहा। जूही, अब बाद में ये लक्ष्मीबाई के शुरुआत के बाद अब जूही बोल रही है, हाँ रानी, मैं स्वराज के लिए नाच सकती हूँ। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को कहा कि हाँ रानी, मैं अपने स्वराज प्राप्त करने के लिए मैं नाच भी सकती हूँ, बराबर नाचती रही हूँ, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले फांसी नहीं बना सकती। उसने रानी लक्ष्मीबाई को कहते हुए कहा कि हाँ, मैं नाच सकती हूँ, लेकिन स्वराज के लिए, मैं स्वराज के लिए नाच सकती हूँ, बराबर भी नाच सकती हूँ, लेकिन विलासिता में, भोग विलासिता में डूबने के लिए जो राव साहब और सेनापति तात्या जो भोग विलासिता में डूबे हुए हैं उनकी यहाँ बात हो रही है। बोल रही थी मैं नाच सकती हूँ, लेकिन स्वराज के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाचती रही हूँ, परंतु विलासिता में डूबने के लिए, विलासिता, भोग विलासिता में डूबने के लिए मैं अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती हूँ। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं उनको मैं ठोकर ही मार सकती हूँ। उसने कहा कि जो मुझे नाचने के लिए, मैं नाच सकती हूँ, लेकिन अपनी स्वराज के लिए मैं बराबर नाच सकती हूँ, लेकिन जो भोग विलासिता में डूबने के लिए मैं किसी के सामने किसी के गले की फांसी नहीं बन सकती, और जो मुझे ये करने के लिए कहते हैं मैं उसको ठोकर भी मार सकती। लक्ष्मीबाई, बाद में लक्ष्मीबाई उसके सामने बोलती है, दीर्घ निश्वास लेकर, बड़ी तरह से श्वास लेकर बोल रही है। वो जूही को कह रही है रानी लक्ष्मीबाई, ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही। जूही को कह रही है तुमने कहा कि मैं अपने स्वराज के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाच सकती हूँ, लेकिन विलासिता में डूबने के लिए मैं अपनी कला को किसी के फांसी नहीं बन सकती। मुझको ऐसा ऐसा करने के लिए जो कहते हैं मैं उनको ठोकर भी मार सकती हूँ। तो लक्ष्मीबाई ने कहा कि नहीं, तुम ठोकर ही नहीं मार सकती जूही, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। रानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि तुम उसे ठोकर नहीं मार सकती जूही, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। कचोट रहा यानी कि कष्ट देना,
कचोट रखना यानी कि कष्ट देना, वही तो दर्द हमें कष्ट दे रहा है। जैसा रानी लक्ष्मीबाई जूही को कह रही, अगर ठोकर मारकर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। रानी लक्ष्मीबाई और राव साहब और बांदा के नवाब सेनापति तात्या के बारे में यहाँ बात हो रही है। अगर हम उसे ठोकर ही नहीं मार सकते, जब जूही ने कहा कि अगर मुझे कोई कहे नाचने के लिए तो मैं उसे ठोकर मार सकती हूँ, तभी जूही रानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि तुम ठोकर ही नहीं मार सकती, क्योंकि यह दर्द हमें कचोट रहा है, हमें कष्ट दे रहा है। अगर ठोकर मारकर ही उनकी मदहोशी यानी कि नशे में होना, मदहोशी यानी कि नशे में होना, अगर मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। अगर हम उनकी नशे में होने की और नशे में होना, मदहोशी यानी कि नशे में होना और मदहोशी हम दूर कर सकते तो उनकी वो बात ही क्या थी, तो हम कब के ये कर चुके होते। जूही बाद में जूही बोल रही है, भाई साहब मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। जूही ने रानी लक्ष्मीबाई को कहा, भाई साहब यानी कि रानी लक्ष्मीबाई को संबोधन करते हुए बोल रही है कि मैं औरों के बारे में, मैं किसी और के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं सेनापति तात्या को ठोकर मारने के लिए मैं तैयार हूँ। मुंदर बाद में मुंदर बोल रही है, और मैं भी तैयार हूँ। भाई साहब उसने मुंदर ने भी जूही और रानी लक्ष्मीबाई का साथ देते हुए कहा कि हाँ आप दोनों ठोकर मारने के, जब जूही ने कहा कि मैं औरों की बात नहीं कर रही हूँ, आप मुझे सिर्फ आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने के लिए तैयार हूँ, तो मुंदर ने कहा कि तो मैं भी तैयार ही हूँ। भाई साहब और रानी लक्ष्मीबाई को संबोधन करके बोल रही है कि मैं भी ठोकर मारने के लिए तैयार हूँ, चलो हम सब मिलकर उनकी नींद हराम करें। उसने कहा रानी लक्ष्मीबाई को, मैं भी तैयार हूँ ठोकर मारने के लिए, चलो हम सब मिलकर उनकी नींद जो अभी विलासिता में डूबे हुए हैं उनकी नींद हम हराम कर दें, हम उनकी नींद हराम कर दें। आगे देखते हैं, जब मुंदर ने और रानी लक्ष्मीबाई को कहा कि और मैं भी तैयार हूँ, चलो हम सब मिलकर उनकी नींद हराम करते हैं, यानी कि वो राव साहब और नवाब सेनापति तात्या की बात हो रही थी, उनको बोल रही है कि चलो हम मिलकर उनकी नींद हराम करते हैं। आगे बढ़ते हैं लक्ष्मीबाई। आगे लक्ष्मीबाई जब मुंदर ने कहा कि हम सब मिलकर उनकी नींद हराम करते हैं, तो लक्ष्मीबाई ने कहा, अब लक्ष्मीबाई बोल रही है, क्या बोल रही है देखते हैं। नहीं मुंदर नहीं, तो लक्ष्मीबाई ने कहा कि नहीं मुंदर नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। जब मुंदर ने कहा कि हम मिलकर उनकी नींद हराम करते हैं, तो लक्ष्मीबाई ने कहा कि नहीं मुंदर नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनको उस नींद से जगा सकती है। लक्ष्मीबाई ने कहा कि हम तो उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। अब तो जब दुश्मन चढ़ाई करेगा तभी, जब दुश्मन की ठोकर, जब दुश्मन से वो ठोकर खाएंगे, तभी उनकी नींद जो अभी वो विलासिता की नींद में डूबे हुए हैं, तो उनकी यहाँ बात हो रही है कि अब तो हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। जब मुंदर ने कहा कि चलो हम मिलकर उनकी नींद हराम करते हैं, तो लक्ष्मीबाई ने कहा कि नहीं, हम मिलकर उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। अब तो दुश्मन चढ़ाई करेगा, तभी उनकी नींद हराम
हो सकती है और वो नींद से जगा उनको, दुश्मनी उनको नींद से जगा सकती है। जूही, बाद में जूही बोल रही है, दुश्मन की ठोकर। तो प्रश्न कर रही रानी लक्ष्मीबाई। जब रानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि अब तो दुश्मनी की ठोकर ही उनको नींद से जगा सकती है, ऐसा कहा, तब जूही ने कहा कि दुश्मन की ठोकर, यह आप क्या कह रहे हो? और रानी लक्ष्मीबाई को प्रश्न पूछे, दो प्रश्न किए कि दुश्मन की ठोकर, उसे प्रश्नार्थ वाक्य वहाँ हो गया। तो बाद में कहा कि आप क्या कह रहे हो? ऐसा लक्ष्मीबाई को जूही ने कहा। लक्ष्मीबाई, अब लक्ष्मीबाई बोल रही है, हाँ हाँ जूही। तो उन्होंने कहा कि हाँ जूही, जो मैं कह रही हूँ कि अब तो दुश्मन की ठोकर उनको नींद से जगा सकती है, वो सत्य है। हाँ जूही। जब जूही को प्रश्नार्थ किया कि दुश्मन की ठोकर, तब लक्ष्मीबाई ने कहा कि हाँ दुश्मन की ठोकर है। दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। रानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि हाँ जूही, दोस्त की ठोकर, दोस्त की ठोकर अविश्वास की, अविश्वास की खाई, खाई यानी कि किले की रक्षा के लिए, जो किला होता है उनकी रक्षा के लिए उसके चारों ओर जो खोद कर बनाई हुई नहर, जिनको हम खाई बोलते हैं, किले और किले के लिए, किले की रक्षा के लिए चारों ओर खोद कर बनाई हुई नहर, जिनको हम खाई बोलते हैं। और यहाँ लक्ष्मीबाई कह रही है कि अब तो जूही उनको दुश्मन की ठोकर यानी कि अविश्वास की खाई की ओर भी उनको चौड़ा कर देती है। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? और राव साहब के बारे में यहाँ बोल रही है कि अब तो हम उसकी नींद आराम नहीं कर सकते। जब मंदिर ने कहा कि हम सब मिलकर उनकी नींद आराम करते हैं, तो लक्ष्मीबाई ने कहा कि नहीं, हम उनकी नींद आराम नहीं कर सकते। अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनको नींद से जगा सकती है। तब जूही ने कहा कि दुश्मन की ठोकर, ये आप क्या कह रही हैं? तब लक्ष्मीबाई ने कहा कि हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। क्या तुम नहीं जानती हो? ऐसा जूही को कह रही है लक्ष्मीबाई कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं। क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरी नहीं उठेगी? उन्होंने कहा कि तुम तो जानती हो कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं। क्या क्या इस स्थिति में, तो अभी जो स्थिति चल रही है, उस स्थिति में अगर मेरे पे कुछ कहने पर, अगर मैं कुछ भी कहूँगी तो शंकाओं की घटा और भी गहरी वो नहीं उठेगी। उनको शंका हो जाएगी कि जो भी कुछ कर रही है वो ये सब कर रहे हैं, ऐसी शंका की घटा और भी गहरी नहीं उठेगी। ऐसा लक्ष्मीबाई ने कहा। मुंदर, अब मुंदर फिर से कुछ बोल रही है। भाई साहब, तो रानी लक्ष्मीबाई को संबोधन करकर बात बोल रही है कि भाई साहब ठीक कहते हैं। लक्ष्मीबाई को कह रहे थे, हाँ भाई साहब, आप लक्ष्मीबाई आप ठीक ही कहते हैं। शंकाएं अविश्वास पैदा करेंगे और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए आयर की झंकार और भी जन्म उठेगी। मंदिर में यहाँ रानी लक्ष्मीबाई को कहा, तो रानी लक्ष्मीबाई ने उनको कहा कि अब तो दुश्मनी उनकी ठोकर, दुश्मन की ठोकर उनको जगा सकते हैं, लेकिन अविश्वास की दोस्ती, अविश्वास की खाई तो और भी चौड़ा कर देती है। वो जो उन्होंने जूही को कहा कि तीनों का संवाद चल रहा है यहाँ, जूही, मुंदर और रानी लक्ष्मीबाई, और कह रही है दोनों को कि तुम नहीं जानती हो कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं। क्या
इस स्थिति में हम कुछ कहेंगे तो शंकाओं की घटा और भी गहरी नहीं उठेगी। तब मुंदर कहती है कि हाँ भाई साहब आप सही कह रहे हैं, आप ठीक कहती है। शंकाएं अविश्वास, शंकाएं अविश्वास और पैदा करेंगे। अगर उनको शंका होगी तो आपके ऊपर जो अविश्वास है वो अविश्वास पैदा करेगी, और अविश्वास से उत्पन्न निराशा, तो अविश्वास आपके, अगर आप उनको शंका होगी तो आपके ऊपर अविश्वास होगा, और शंका अविश्वास पैदा करेगी, और अविश्वास से जो उनकी निराशा उत्पन्न होगी वो दूर करने के लिए उनको पायल की झंकार और भी झनक उठेगी, ऐसा मुंदर यहाँ कह रही है। श्रीखंड और लड्डुओं पर ध्यान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा। यहाँ मुंदर कह रही है कि शंकाएं अविश्वास पैदा करेगी, और अविश्वास से अपनी निराशा को दूर करने के लिए, अपनी निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी झनक उठेगी। लेकिन श्रीखंड और लड्डुओं पर अपनी जान देने वाले ब्राह्मणों का आशीर्वाद, जो श्रीखंड और लड्डुओं जिन्हें प्रिय है और जो जिनके ऊपर जान छिड़कते ऐसे ब्राह्मणों का आशीर्वाद का स्वर, जब यहाँ संकट आएगा, जब दुश्मन की ठोकर लगेगी, तब ये श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों का आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा। सहसा कहीं दूर तोपों का स्वर उठता है। जब ये जो तीनों लक्ष्मीबाई, जूही और मुंदर तीनों बातचीत कर रही है, और बाद में ये बोल रही है जब मुंदर की, अब तो श्रीखंड और लड्डुओं पर ध्यान देने वाले ब्राह्मणों का आशीर्वाद का स्वर और भी तेज उठेगा। ऐसी बात हो रही है, तभी सहसा अचानक कहीं दूर तोपों का स्वर, तोपों के चलाए जाने पर जो स्वर निकलता है वो स्वर वहाँ उठता है लक्ष्मीबाई। अब लक्ष्मीबाई जब इन दोनों की बात पूरी, जब ये तोपों का स्वर उसको सुनाई देता है, तब वो लक्ष्मीबाई बोल रही है, और जूही तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कहो। रानी लक्ष्मीबाई ने कहा इसको, जूही को, जब ये तीनों बात कर रहे हैं, जब ये तोपों का स्वर सुनाई देता है लक्ष्मीबाई, तब वो जूही को कह रही है, और जूही अगर तू तात्या, यानी कि तात्या लोटे को, जो जूही ने कहा था कि ये मेरे स्वामी है, तो मुंदर ने कहा था कि आप तुम उनको अपना स्वामी मानते हैं, वही तात्या की यहाँ बात हो रही है। तो लक्ष्मीबाई ने कहा जूही को कि अगर तू तात्या खोज सके तो उन्हें यहाँ आने के लिए कहे, उनको यहाँ जब ये तीनों वहाँ संवाद कर रहे हैं वहाँ उनको आने के लिए कह। जूही, तब जूही कुछ बोल रही है, अब जूही बोल रही है, जो रानी लक्ष्मीबाई ने उनको कहा कि अगर तू तात्या खोज सके तो उनको यहाँ आने के लिए कह। तब जूही बोल रही है, खोज क्यों नहीं सकती? उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को कहा कि आपने कहा कि तू उसको खोज सके तो उनको तुरंत यहाँ आने के लिए कह। तब जूही ने कहा कि मैं उसे क्यों नहीं खोज सकती, आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींच कर ला सकती हूँ। रानी लक्ष्मीबाई को जूही ने कहा कि मैं उसको क्यों नहीं खोज सकती, अगर आपकी आज्ञा हो तो अब आप आज्ञा दे तो मैं उन्हें पाताल, अगर वो पाताल में भी चला जाए, और साथिया तोपे उनकी यहाँ बात हो रही है कि अगर वो पाताल में भी से भी उसको खींचकर, उनको यहाँ पाताल से में खींचकर ला सकती है, जाने को होती है। जब लक्ष्मीबाई ने उन्हें आज्ञा दी कि अगर तुम तात्या को खोज सके तो उन्हें तुरंत यहाँ आने के लिए कहा, तो जूही ने कहा कि मैं उसे क्यों नहीं खोज सकती, अगर आपकी आज्ञा होने पर मैं उसे
पाताल से भी खींच कर ला सकती हूँ। तब वो जाने के लिए, वो तात्या को खोजने के लिए जाने के लिए मुड़ती है कि रघुनाथ राव तेजी से प्रवेश करते हैं। तभी ये तीनों के बाद में ये चौथे रघुनाथ राव जो हमने पात्र में देखा था, पात्र का नाम हमने सुना था, उसमें एक रघुनाथ राव नाम से पात्र था। वो जब ये जूही तात्या को खोजने के लिए मुड़ती है, जाने के लिए निकलती है खोजने के लिए, तभी रघुनाथ राव तेजी से सहसा वो वहाँ प्रवेश करते हैं। कहाँ? जहाँ गुंजर, जूही और लक्ष्मीबाई दोनों थी, वहाँ वो प्रवेश करते हैं। यहाँ हमने खाई नाम का एक शब्दार्थ देखा। उनका अर्थ होता है कि किले की रक्षा के लिए चारों ओर से बनाई हुई, खोद कर बनाई हुई नहर, उनका एक शब्दार्थ होता है, वो हमने यहाँ देखा। जो यहाँ शब्दार्थ दिखाई देने दिए तो पहले इसके अगले चैप्टर में हमने देखा था जो, और इसके अगले लेक्चर में भी हमने जो शब्दार्थ देखे थे वो, और यहाँ हमने जो भी शब्दार्थ देखे वो शब्दार्थ कंपलसरी सब लोगों को उनकी फेर बुक में लिखना है। जो ये यहाँ बताया गया है हमने, लक्ष्मीबाई, जूही, जो हमने यहाँ पैराग्राफ लिखा हुआ है वो किसी को लिखना नहीं है, क्योंकि वो तो आपकी धोरण 9 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में 5वां चैप्टर स्वराज्य की नींव, उसमें वो दिया ही दिया है। इसलिए ये जो पैराग्राफ जो हम यहाँ संवाद सुन रहे हैं वो किसी को लिखना नहीं है। सिर्फ शब्दार्थ और मुहावरे जो दिए गए वो मुहावरे और होमवर्क के साथ वो लिखना है। शब्दार्थ सबको कंपलसरी लिखना ही है। यहाँ जो ये स्वराज्य की नींव, उनके लेखक का नाम है विष्णु प्रभाकर। वो विष्णु प्रभाकर के आपको उनका परिचय, विष्णु प्रभाकर का जन्म कहाँ हुआ था, उनका जन्म का साल कौन सा है, तो जो भी आपकी पाठ्य पुस्तक में हमने यहाँ पढ़ा था उसमें दिया गया हो तो वो आपको संक्षिप्त में उनका पात्र परिचय, ये विष्णु प्रभाकर जो 5वें चैप्टर स्वराज्य की नींव उनके लेखक है, उनका परिचय आपको संक्षिप्त में लिखना है। उनका जन्म कहाँ हुआ था और उन्हें कौन कौन की सरकार, किस किस की सरकार, पंजाब सरकार से, उन्हें पंजाब सरकार के पास उन्होंने सेवा की थी, वो सब हमने उस लेक्चर में जाना था उनके बारे में, तो वो लिखना है आपको संक्षिप्त में। उन्होंने कौन कौन सी रचना की है और उनकी जो रचना है उनमें नाटक या उपन्यास कौन कौन सा है वो संक्षिप्त में आपको विष्णु प्रभाकर के बारे में, उनका पात्र का परिचय देते हुए उनका पात्र परिचय में वो सब लिखना है। उनका जन्म कहाँ हुआ था और उन्होंने शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी, और बाद में उन्होंने पंजाब सरकार यानी कि दिल्ली सरकार, दिल्ली भी गए थे, वो हमने जाना था, वो कहाँ गए थे और किस किस सरकार के पास उन्होंने अपनी सेवा दी थी वो, और उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की थी। उनकी रचनाओं बहुत सारी हमने देखी थी, उनका नाम भी वहाँ हमने सुना था, आचार्य मसीहा ऐसा नाम हमने उनके जो रचना की थी उसमें हमने डॉक्टर नाम का उनका एक नाटक था, प्रकाश और परछाई, ऐसे उनकी बहुत सारी रचनाएं के बारे में हमने जाना था। वो आप सब लोगों को उनके बारे में संक्षिप्त में उनका परिचय में लिखना है, और ये जो पैराग्राफ दिखाई दिए हैं वो नहीं लिखना है। शब्दार्थ और जो होमवर्क दिए जाए वो होमवर्क वो ही आपको लिखना है। अभी तो ये चैप्टर आता हुआ है, तो अभी वो पूरा होने के बाद पूरा होएंगे तब आपको, जब आप होमवर्क दिए जाए तब आपको उनके होमवर्क के साथ ही विष्णु प्रभाकर का संक्षिप्त परिचय और शब्दार्थ और होमवर्क आप लोगों को लिखना है। और उनमें दिए गए पात्र भी, जो लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर,
रघुनाथ राम सेना नायक के रूप में और तात्या थे, और उनका भी परिचय, उनके बारे में, उनका पात्र भी आपको वहाँ लिखना है।